एक मिनट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्टार्ट। हम लोग 105 पे थे ना यहाँ पे। ये फाइल कहाँ है? कहीं भी नहीं दिख रही। फाइल है वो तो ऊपर भाग जाती है ना फाइल। देखते देखते 105 पे कर रहा है। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या क्या शिक्षाएं दी उसका वर्णन हो रहा है। भगवान के बारे में तो बताया था, अब आगे हम देखते हैं। युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाइला। युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाइला। शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार उचित वैराग्य के विषय में बतलाया और सभी प्रकार से शुष्क वैराग्य तथा शुष्क ज्ञान का निषेध किया। शुष्क वैराग्य तथा युक्त वैराग्य समझने की यही विधि है। पहले इसको इसको डायरेक्ट समझ लीजिए अर्थ क्या है। देखिए, युक्त वैराग्य का अर्थ है यह समझना कि सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। क्लियर? और इस कारण से हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। एकदम सिंपल चीज है। हमारे मन का, हमारी वाणी का, सभी का। जस्ट मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूँ। आई डोंट वांट चैट इज ऑफ ओनली फ्रॉम को होस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आए? जैसे हमारे सामने लैपटॉप है, मोबाइल है और बहुत सारी वस्तुएं हैं जगत में, और भी अन्य वस्तुएं हैं, हमारी इंद्रियां भी हैं। वो सब भले ही प्राकृत हैं लेकिन उनका उपयोग वो सब भगवान की सेवा में नियोजित होते ही वो आध्यात्मिकता को प्राप्त होती है। बहुत सिंपल सिस्टम है। तो भक्त लोग इस तरह से वैराग्य नहीं प्रस्तुत करते हैं कि हम इस जगत को त्याग देंगे, ये जगत मिथ्या है। ये समझ में आ रहा है? जगत अशाश्वत है, प्राकृत है, लेकिन जब तक हम इस जगत में हैं हमें अपने हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। जस्ट वेरी सिंपल। भगवान के संबंध में वस्तुओं को देखना इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये बात बहुत सिंपल है लेकिन बात बहुत गंभीर है। बहुत सिंपल पॉइंट है। और शुष्क वैराग्य क्या है? सूखा वैराग्य। कोई कहे कि भाई जगत मिथ्या है, मैंने जगत को त्याग दिया, तो बताओ क्या शरीर भी त्याग दोगे? तुमको कुछ खाना तो पड़ेगा ना, तुम्हें जमीन पे रहना पड़ेगा। हवा हवा को ब्रीथ एयर, इज इट नॉट? क्या चीज है तुम्हारी जो तुम्हें त्याग दो? बस मान लीजिए हम लोग ताजमहल के बाहर खड़े हो और कहें कि हम ताजमहल को त्याग दिए, तो ये क्या मतलब? ताजमहल या दिल्ली का रेड फोर्ट या और कोई किला, अब या मान लीजिए कोई महान पैसे वाला व्यक्ति है, उसका बंगला, उसके बाहर आप खड़ी गए, हम इस बंगले को त्याग दिए। अरे बंगला को त्याग दिया, तुम्हारा तो था ही नहीं ना। तो समझ में आ गया? ये बात हमेशा पकड़ में चलिए कि कोई भी वस्तु है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। चाहे हमारी वाणी है, चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे इंद्रियां हैं, हमारे वस्तु हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब हमारे केयर में है और भगवान की सेवा के लिए। ये भाई ये इतना आसान नहीं जैसा लगता है। जो बच्चे आपके हैं वो आपके बच्चे हैं, मतलब जिसकी भी शादी हुई है या आपकी पत्नी है, इत्यादि इत्यादि, कितना मम की भावना रहती है बताइए। और मम की भावना के ऊपर क्या रहेगा? भोग की भावना। ये मेरी है, मैं इनको भोगूंगा। एकदम दिखते कि नहीं दिखते बताइए? तो ये सब बातें हैं, तो इसको व्यक्ति को त्यागना चाहिए। और उसको दूसरी तरह से देखिए, अगर हम ये समझें हर वस्तु भगवान की है और इनका उपयोग भगवान की सेवा में करने से मैं भगवान के प्रति और भक्ति से युक्त होऊंगा, तो व्यक्ति कितना उत्साह रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भक्त लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में बहुत चतुर होते हैं। मुझे प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन में सबसे पहले वो पामो ईमेल वगैरह बहुत अधिक यूज होने लग गया था। और श्रील प्रभुपाद जी भी डिक्टाफोन इत्यादि का उपयोग किए थे अपना ये जो अनुवाद वगैरह करने के लिए। तो ये बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए, ये पूरा जीवन हमको ऐसे जीना है। आप ये और ये इस तरह से नहीं जाएंगे तो एटलीस्ट हम रूपानुग नहीं हो सकते। भक्त लोग सब हम अप्रिशिएट भी करते हैं, सब कुछ होता है, गोस्वामी की बात सुनते हैं, हम लोग गोस्वामी की तरह नहीं रह सकते कि वे 2-3 दिन में बार छाछ पी कर रहेंगे ना। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ गया? युक्त वैराग्य, जो आपके पास है सामर्थ्य वह भगवान की सेवा में उपयोग कीजिए। और वैराग्य क्यों? क्योंकि उस वस्तु में आसक्त नहीं है। आसक्त किस में है बताइए? भगवान में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। और उसका उपयोग कैसे हो सकता है उस अच्छी तरह से वह देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात।
अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो ये सब शिक्षा दिया, ये बहुत अच्छी शिक्षा है। आपको लगता नहीं कि ये बहुत अच्छी शिक्षा है? आई मीन इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा, क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक है, चाहे गृहस्थी जीवन में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, जो कोई भी किसी भी अवस्था में जो उसके पास भगवान ने व्यवस्था दी है, उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना। इट्स जस्ट इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इज इट नॉट? बहुत प्रैक्टिकल है। तो बहुत अच्छी बात है सब बताइए। और शुष्क वैराग्य कि भाई जो वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग हो भी सकती है उसको भी ना उपयोग करना। मान लो भाई हम जैसे यहाँ बैठे बैठे लोगों को बता पा रहे हैं, नहीं अब यूट्यूब तो प्राकृत है, यूट्यूब पे हम लाइव कभी नहीं करेंगे। और जूम जूम तो इसने बनाया है, उसने बनाया है, सभी कुछ तो प्राकृत है, सभी कुछ तो विदेशी है हमारे लिए एक तरह से देखा जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं कि हम जूम का उपयोग नहीं करेंगे, उसका नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, अब मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, जब तक मुझे क्लास नहीं देनी थी हमारा जूम से कोई प्रयोजन नहीं था। जूम की स्पेलिंग भी नहीं सीखी हमने, है कि नहीं? कुछ भी नहीं ना, एक बार भक्त बोले भी, मैंने कहा कौन करेगा ऐसा। लेकिन जब प्रचार के लिए उपयोग होना है तो उसमें खूब दिमाग हमारे लिए, हमने कैसे उसको सिक्योर करना है, कैसे और दिखाना है। जैसे ओबीएस से मेरा क्या संबंध? ओबीएस जो सॉफ्टवेयर है, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ओबीएस सॉफ्टवेयर को जानकारी मुझे 2 साल पहले हो गई थी, मेरे यूज करने के 2 साल पहले, 1 साल पहले, मुझे याद नहीं रहता टाइम। सुदामा प्रभु बोले थे बड़ा अच्छा ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है। हमने क्या करना ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर का। और फिर जब हम लोग ये सब क्लास दिया करते थे तो बाद में हम लोग को टेक्स्ट डालना पड़ता था, बड़ा कठिनाई होती थी डालने में। एक लेक्चर को तैयार करने में बाद में कम से कम 1 घंटा लग जाता था, बहुत दिक्कत होती। कैंपटीसीएम डालो सब। अब मैं सोचा था भाई टेक्स्ट साइड में होने से बड़ा अच्छा रहता है, कैसे करें कैसे करें। तो ओबीएस मुझे सीखने को मिला, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के शायद अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे में। अब मुझे याद नहीं है क्या था उस दिन। सुबह सुबह जो है मुझे मालूम चला, बड़ा खुश हो गया मैंने कहा। तो आप समझ पा रहे हैं बात? अन्यथा ओबीएस से क्या मतलब है हमारा? ये हमारा जो संस्कृत हम डाई क्रंच करते हैं तो क्या कोई प्रयोजन है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जैसे टीकाएं पढ़ना है तो उसके लिए कितनी सारे मैं सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूँ, मंगला से इसमें करने का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये बहुत चीज अच्छी लगती है ये युक्त वैराग्य। अब कोई दिन भर बैठकर मैं मेडिटेट करूँ कृष्ण भाई, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि कितना विस्तार कितना जीवन हमारा खुशीमय हो जाता है। आप वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं, अपने स्वभाव का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो ये सब शिक्षा महाप्रभु ने दी। वेरी पावरफुल थॉट प्रोसेस, वेरी पावरफुल थॉट। देखिए आज तक मैं इसलिए रुक के बोल रहा हूँ, आज तक आपने केवल वैराग्य के बारे में सुना है। जब अगर आप इस्कॉन में नहीं आए होते तो आपने केवल वैराग्यों के बारे में सुना है कि नहीं? कभी शुद्ध शब्द सुने हैं युक्त वैराग्य? वैराग्य मतलब क्या? घर छोड़ दो, खत्म, कुछ नहीं करना, फक्कड़ बाबा, यही बोलते हैं ना। और अभी भी आप देखो, मुझसे लोग पूछते हैं आप आईआईटी कर कुछ कर नहीं रहे? हम लोग कुछ कर नहीं रहे। और करने इतना कुछ करने के लिए आप कह रहे हो कुछ कर नहीं रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार से, कितना कुछ करने के लिए, है कि नहीं? एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमारे एक डिवोटी है तो वो कैनवा से कोई संबंध नहीं है हमारा। अब जब कुछ डिजाइनिंग करने भगवान की तो कैनवा से बहुत संबंध है। और आप एक चीज देखते हैं, अब सभी लोग देखते होंगे, ये तो मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई वस्तु है या कोई आर्ट है आपकी, और वह अगर कृष्ण की सेवा में सीधे सीधे यूज हो जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हो। आपने देखा है चीज? यू बिकम वेरी एंथ्यूज टू यूज दैट सर्विस इन कृष्ण सेवा। अब प्रैक्टिकल देखना, जो भी भक्ति कर रहा है उसको कुछ ये हो जाए कि ये मेरी आर्ट मेरे को आती है और मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकूं, तो भक्त बड़े उत्साहित हो जाते हैं। तो समझ रहे हैं, इस सब महाप्रभु ने शिक्षा दिया, केवल सनातन गोस्वामी जी को नहीं दिए, आगे सभी भक्तों को सिखाने के लिए बताया। ये बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखिएगा कि भगवान की सेवा में जिस प्रकार से व्यक्ति लगा हुआ है तो वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं है। अनंत कृष्ण प्रभु जी समझा रहे थे, शुद्ध भक्ति, युक्त वैराग्य, ये सब एक ही बात है। कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं? युक्त वैराग्य कहिए या अन्याभिलाषिता शून्यम कहिए, एक ही बात है। इससे पहले हम आगे जाएं, इज इट सिंकिंग इन? शुद्ध भक्ति में क्या है? केवल भगवान की भक्ति की इच्छा, यानी कि अन्य इच्छाओं से वैराग्य, और अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम युक्त हो गया ना। केवल 2 शब्द युक्त वैराग्य से पूरी शुद्ध भक्ति परिभाषित हो गई। मुझे बड़ा अच्छा बात लगा था। हमेशा प्रभु जी कुछ ना कुछ मुझे नेक्टर दे देते हैं, वो सब बहुत अच्छा बात बोले। क्या हमारे डियर डिवोटी समझ पा रहे हैं? नींद से बाहर आए कि नहीं? पराठा पराठा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है? युक्त वैराग्य किस प्रकार से शुद्ध भक्ति है, आप लोग समझ पा रहे हैं? आप इस जगत से आसक्त हो, अनासक्त से विषयान यथाहारम उपयुंजतः, भाई कुछ ना कुछ तो शरीर के चलाने के लिए चाहिए, वो तो कर रहा है। लेकिन निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। बहुत अच्छा बात है। कभी आपने सोचा था इस तरह से? वेरी नाइस। युक्त वैराग्य और शुद्ध भक्ति एक ही बात है। शुद्ध भक्ति का अभ्यास जो कर रहा है
भगवान के संबंध में कार्य कर रहा है और जगत से अनासक्त रहता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात, ये अच्छा पॉइंट था, उसको हम आगे बढ़ते हैं। शुष्क वैराग्य तथा युक्त वैराग्य समझने की यही विधि है। भगवत गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने काम करने तथा आमोद प्रमोद के मामले में संयमित है, वह योग पद्धति के अभ्यास से सारे भौतिक दुखों को दूर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम सो ही नहीं रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि हम खा ही नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ युक्त का प्रबाद अर्थ लेना है बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड का मतलब है कृष्ण के संबंध में, कृष्ण के संबंध में खा रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा रहा है भगवान के द्वारा कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ और भगवान को अर्पित ना करो, ये नहीं बोल रहे हैं। जो भी आपका आवश्यक है शरीर चलाने के लिए ग्रहण करें और भगवान के संबंध में हो। सोना भी भगवान के संबंध में हो। मैं इसको बोल रहा हूँ तो मुझे मन कर रहा है वो बता देते भाव, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति, वो कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन वो सब बात है कि अगर हम नहा रहे हैं तो नहाना भी भक्ति हो जाता है। यद्यपि नहाना भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के संग से वह भक्ति हो जाता है। भक्ति की भूमिका तैयार करता है। बिना नहाए तो आप आरती नहीं कर पाएंगे ना, मंगल आरती में नहीं जा सकते हैं। जूम की बात नहीं कर रहे हैं, लाइव की बात कर रहे हैं। जूम में तो कैसे भी खड़े हो जाओ, लेकिन साक्षात जा रहे हैं तो स्नान करके जाएंगे, तो स्नान करना भी भक्ति है। शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति है। अब इसे मैं बता रहा था कि भक्त ने कल बोला कि क्या बात है, आप साधना क्यों नहीं कर पा रहे? मैं 10 माला से अधिक नहीं कर पाती, ये परेशानी है, वो परेशानी है, हाथ कांप रहे हैं। अच्छा क्या हो गया भाई? कहने लगी, मैंने कहा शायद आपका बीपी लो है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाती। नहीं, डॉक्टर को दिखाऊंगा तो दवा खानी पड़ेगी। हमने ऐसा पेशेंट तो हमने कभी नहीं देखा कि जो दवा खाने से डर रहा है, बीमारी से नहीं डर रहा है, लेकिन दवा खाने से डर रहा है। तो ये युक्त वैराग्य है। अरे भाई, शरीर ठीक रख के भजन करो, डरने से कैसे काम चलेगा? तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कृष्णा बुक में, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये है, शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग है, जबकि भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का अंग हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप शरीर भक्ति कैसे करेंगे? तो ये बड़ा व्यापक स्तर है, इसको बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश काल तथा पात्र के अनुसार वैराग्य की संभावना सीखनी होगी। पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत के इच्छुक पात्र को भौतिक स्थिति से वैराग्य के विषय में बतलाया जाना चाहिए, किंतु भारत जैसे देश के लोगों को भिन्न ढंग से सिखाना चाहिए। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप देखो, विदेश में किसी स्त्री को बोलेंगे, चाहे अविवाहित हो विवाहित हो, कि आप किताब वितरण करने के लिए बाहर जाओ, तो कोई कठिनाई अनुभव नहीं करेंगे। जस्ट नॉर्मल, इज इट नॉट? लेकिन अब यहाँ पे आप कह दें कि स्त्री को जाकर किताब बाहर वितरण करो या बांटो, तो परिवार वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, तो आप गीता बांटने के लिए, बेचने के लिए बाहर क्यों जा रही हो? ऐसा नहीं कहना कि भारत में कोई स्त्रियां किताब बेचती नहीं, लेकिन मान लो संभ्रांत परिवार की कोई लड़की है, अब वो बाहर जाकर किताब बेचेगी गीता, तो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो अब क्या वो बताइए कि अब देश काल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा? नहीं। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया। प्रभुपाद जी वहां पे बोले नगर कीर्तन करो। नगर कीर्तन मतलब स्ट्रीट कीर्तन करो या बैठ के कीर्तन करो, जो भी। और वही भक्त लोग जब यहाँ भारत में आए और जब करने लगे, तो लोग उनका मजाक बनाने लगे, वो सोचे कि भिखारी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा नहीं, यहाँ तो लाइफ मेंबर बनाओ। तो प्रचार का स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रभुपाद ने यहाँ पे, क्योंकि भारत में लोग बड़े मंदिर तो देखते हैं, पंडाल प्रोग्राम किए, समझ रहे ना? तो ये आप ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु भाई बहुत अच्छी बात कोट किए थे कि डिवोटीज ऑल्सो फॉरगेट द प्रिंसिपल एंड फाइट ऑन डिटेल्स। सिद्धांत को भूल जाते हैं और जो गौण बातें उस पर झगड़ा करते हैं। सिद्धांत क्या है? प्रचार ही सार है, प्रचार सार है। अब प्रचार सार है, ये मुख्य बात पकड़िए। अब हर एक का जो स्ट्रैटेजी है उसको करने की वो अलग अलग होगी। अब आप कुछ पसंद है, मान लो किसी को किताब वितरण पसंद है, अब मुझे किताबों को खुलवाना पसंद है। लोग किताब खोल कर कम से कम देखें, जिनके पास किताब पहुंच गई है उनको पढ़ाना पसंद है। तो अब मैं अगर कहूं कि भाई जो लोग किताब खाली बांट रहे हैं वो निरर्थक हैं, तो एकदम अपराध है, गलत बात है। और कोई मुझसे कहे कि नहीं भाई ये तो किताब बांटने नहीं जा रहे हैं, खाली पढ़ा रहे हैं, तो ये भी गलत है। दोनों का ही प्रचार का एक शैली है। मेक सेंस? प्रभात बोलते हैं प्रीचिंग इज नॉट स्टेरियोटिपिकल। और कभी आप नारद जी की प्रीचिंग देखिए ना, हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रीचिंग करेंगे। प्राचीन परिषद को अलग तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं,
और मृगारी को अलग तरह से कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज को अलग तरह से कर रहे हैं, सबको अलग-अलग तरह से कर रहे हैं, हर एक की मनस्थिति भी अलग-अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको ग्रहण करनी होगी कि देश, काल और पात्र के अनुसार प्रचार किया जाता है। ठीक है? और प्रभुपाद इसको ऐसे भी बोलते हैं कि भई ऐसा कहा जा सकता है कि 64 माला करना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे शिष्य जो विदेशी शरीर में हैं, उनके लिए इतना करना कठिन हो रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा 16 माला जप करो और ये इससे वे अधिक प्रगति कर पाएँगे। मेक सेंस? ये बात इतना हल्के में मत लीजिएगा जहाँ पे बोली जा रही है। आप भी किसी को प्रचार कर रहे हैं, सबको एक ही बात नहीं बोलेंगे। मान लो कोई सुबह नहीं उठ कर स्नान नहीं कर पा रहा है, नया व्यक्ति है। नहीं, तुमको स्नान करना ही पड़ेगा, तो नहीं तुम नरक में जाओगे, ये है, वो है, इत्यादि, इत्यादि। तुम तो कितने गिरे हुए इंसान हो, ऐसा करके, अरे ऐसा नहीं, बहुत है, इस प्रकार की हैवी प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। समझ गए ना? ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किस देश में है, किस काल के अनुसार है, क्या पात्रता है, वो कितना ग्रहण कर सकता है, इसको समझना में बहुत आपको कहते हैं नब्ज़ पकड़नी पड़ती है। कौन व्यक्ति क्या चाहता है, उसके हिसाब से बताना पड़ता है। हम कुछ छल नहीं कर रहे हैं। वो क्या कितना समझ पाएगा उसके हिसाब से बताना होता है। देन ही विल बी एबल टू एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है? मानो मैं कह देता हूँ कि भाई स्नान करके ही आना है जप में। अब बताओ, बहुत से लोग तो सुबह के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। नए लोग आदमी नहीं उठ सकता है, लेकिन आप देखिएगा, आप सब लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि जप करने से शुद्ध जीवन जीने की इच्छा अपने आप आ रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे रहा ही नहीं जाता स्नान किए बिना। देयर इज नो सेकंड थॉट कि सुबह उठने के बाद स्नान करना है कि नहीं करना है। एकदम देख रहे हैं कि नहीं, अपने आप ही व्यक्ति डिटेस्ट करता है खराब आदतों को, जो नाम जप करता है। तो आप फोकस है लोगों को हरे कृष्णा कराओ, बाकी सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। तो ये चीज को रख करके अच्छा, दूसरे बात, प्रभुपाद ने शादी भी करवाई। अरे भाई सन्यासी हो और तुम शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हैं? अब बता सकता है कोई प्रभुपाद ने क्यों करवाया? माइक में बताइए, माइक में बता सकता है। क्योंकि काफी लोग जो थे वो अपनी इंद्र तृप्ति जो है उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे थे, जो सबसे ज्यादा हाँ, वहाँ वहाँ वो गर्लफ्रेंड और कॉमन बॉयफ्रेंड तो कॉमन मतलब है। कॉमन चीज है। लिविंग के जगह है कि वो एक ही जगह एक ही के हाँ, साथ वो मतलब की तो कम से कम वह शादीशुदा होकर के शांति भाव से रह सके। बाद में प्रभुपाद ने जब देखा कि वो भी नहीं चल रहा, तो क्या था, छोड़ दो, ये करने चलने वाला नहीं है। बट प्रभुपाद ट्राइड मेनी थिंग्स। ठीक है, समझ में आ गई आपको? देश काल पात्र। उसे नियमाग्रह सिद्धांत से बचना होगा, अर्थात असंभव कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ सुनाई दे रहा है किसी को? कान तो बंद नहीं हो रहा है ना किसी का? कुछ सुनाई तो नहीं पड़ रहा ना? ये नहीं कि अब 3 ही घंटा सोएंगे, 4 ही घंटा सोएंगे, पीठ टूट गई और परिक्रमा करते जाएंगे, हम सीधे कटाक्ष कर रहे हैं। शास्त्र का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बी गुड बॉय। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आप कहें कि मैं टिंगड़ी पहलवान हूँ और कल मुझे बस टिंगड़ी मतलब पतला दुबला हूँ और कल से हैवी वेट चैंपियन बनना है, तो इसका ऐसा नहीं कि 50 किलो खा लोगे तो कल से बढ़ जाएगा। बड़ी देखो, मुझे बहुत चिंता होती है इस मामले में, ये बहुत होता। हमने तो आंखों से देखा, एक वक्त था लाल कपड़े में था हमारे, जब समय ज्वाइन किया, प्रभु जी अब तो मैं 1:30 बजे उठ रहा हूँ। मैं कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, 1:30 बजे उठ रहे हो। और बस उसके बाद अब देखो पता नहीं कहाँ है वो, पता नहीं कहाँ गया। प्रभुपाद जी के समय में व्यक्ति 140 माला करना शुरू कर दिया, फिर गायब भी हो गया। आप देखना, कोई चीज मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी इच्छा थी, मैं बता दूं, खुद 32 माला करने लग गया, 1 साल तक 6 महीने किया, उसका फिर डाउन आ गया। हाँ, वो जो आपसे जो हो नहीं, अच्छा दूसरा क्या पता है, असंभव चीज ट्राई करेंगे ना, हो नहीं पाएगा, फिर आपको अगर यार छोड़ो, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, तो डिमोटिवेट हो जाए। जितना आप कर सकते हैं सहज रूप से, ऑब्वियसली इट इज कैन नॉट बी टू लूज, इट कैन नॉट बी टू टाइट। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे टेस्ट, जैसे देखो आपका टेस्ट डेवलप होगा तो सहज रूप से कर पाएंगे। anyhow you can continue doing whatever you want to do, but बता रहे, हो सकता है कि जो एक देश में संभव हो वह दूसरे देश में संभव नहीं हो। ये भी व्याख्या मैंने करी थी इसकी। आचार्य का कर्तव्य है कि वह भक्ति के सार को ग्रहण करे। तुमको गन्ना ही अर्पित करना होगा अगर तुम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हो। गन्ना उगता ही नहीं हो तो, है कि नहीं? अच्छा, आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन और मेरे लिए भी बड़ा अविश्वसनीय था कि मैं जब इंडोनेशिया गया तो वहां गेहूं उगता ही नहीं है, उनको बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो चावल खाते हैं और मूंग की दाल रहती है वहां पे बस। दूध भी बहुत मुश्किल है, दूध भी नहीं मिलता वहां पे।
तो क्या भगवान उनकी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे? अन्य फल फूल जो भी हैं, है ही नहीं गेहूं, वो आटे से, यहाँ तक कि बेसन भी नहीं है। वो पकौड़े पता कैसे बनाते हैं? मैदे से पकौड़े, मैदे से पकौड़े बनाते हैं। अब मैदे का पकौड़ा कैसा लगता होगा? ठीक ही लगता था, कोई ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन क्वाइट स्ट्रेंज यू नो, मैदे का। खाया आप कभी? कभी ट्राई भी नहीं करेंगे ना मैदे का पकौड़ा? कुछ तो अजीब सा मैदा सूजी मिला के क्या कुछ बनाते थे। तो अब आप ये नहीं कह सकते कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। मेक सेंस? आचार्य का कर्तव्य है कि वह भक्ति के सार को ग्रहण करे। जहां तक युक्त वैराग्य का प्रश्न है, उसमें यत्र तत्र थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो सार है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करें और उनका विस्मरण कभी नहीं करें, उसको चेंज नहीं करना। वही प्रिंसिपल है भक्ति का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुष्क वैराग्य का निषेध किया, और हमने भी अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से यही सीखा है। देखिए कितनी सुंदर बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मंदिर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई थी। ये तो एकदम रिवोल्यूशनरी है। तो दिखाने के लिए कि मंदिर जो है वह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। ये बात इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है। महाराज भी कई बार इस बात को बोले हैं, फंड रेजिंग नहीं, भोग रेजिंग है। इस्कॉन में भी, आई लव इस्कॉन, समझ रहे ना, ऐसा नहीं इस्कॉन की निंदा नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ही गड़बड़ कहीं कहीं चल रहा है। कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही उन मंदिरों के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी मंदिर में नहीं हो रहा है, भाई पुणे है, चौपाटी है, और बहुत सारी जगह, कितना मायापुर में भी कितना प्रचार हो रहा है। लेकिन जहां भी एजुकेशन दी जा रही है वहां मंदिर फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि लोग जब एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते हैं। नहीं तो हमने दिया का, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द है कि ब्राह्मण के मुख में भगवान आपको देते हैं तो वो है, मुख भगवान का मुख है, और अग्नि में देते हैं तो वो भी भगवान का मुख है। उसका प्रभुपाद क्या कहते हैं? वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। क्या स्टेटमेंट है! ये कभी किसी भक्त को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कुछ हो, कि हमारा कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करना। आपको याद हो कि तदीय सेवा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, ये मुख्य कार्य है हमारा। और मंदिर भी इसीलिए खोले गए हैं ताकि लोग मंदिर में देखने आए, फिर वो कुछ पुस्तक प्राप्त करें और भगवान के विज्ञान को समझे। भाई घर जाके भी तो भक्ति करेगा, अगर विज्ञान को समझ लेगा तो घर भी जाके भक्ति करेगा। बहुत अच्छा मुझे करणामृत प्रभु, एक सीनियर उनके भक्त हैं, क्या नाम बता रहे थे, गोकुल चंद्र प्रभु की बात कोट कर रहे थे कि वॉट एवर यू मे डू, बट यू शुड हैव प्रीचिंग इन माइंड, कि आप ये कार्य कर रहे हो, इसका संबंध प्रचार से क्या है, लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाने से क्या संबंध है इसका। कि एक बार इसको ये ज्ञान समझ में आ गया, उसका पूरा जीवन चेंज हो गया। आप लोग का सबका, हमारा चेंज नहीं हुआ, बताइए, समझ रहे हैं बात? और अगर हर भक्त छोड़ता चला जाए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो बताइए कोई प्रचार करने वाला है? और यहाँ पे जो मेरे सामने भक्त बैठे हैं, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि वो बेवकूफ है, मत करना खड़ा, मैं पिटाई करूंगा। कोई बेवकूफ नहीं है। अगर भाई पैसा कमाने के लिए बात हो तो कितना व्यक्ति जीडी के लिए तैयारी करता है, ये कर लेंगे वो पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कि उस प्रकार से हम प्रयास करते हैं कि हम कुछ सीखें ताकि लोगों को बता सकें। अगर आप करेंगे तो आपको क्यों नहीं भगवान बुद्धि देंगे। हाँ, आपको डांट नहीं रहे, हम खाली थोड़ा सा आपको उकसा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी विद सुरभि माता जी, उनके 3 भतीजे भतीजी हैं, और उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने मुझे इस बार बोला कि प्रभु पिछले हफ्ते से जो क्लास दी थी उससे आसान है, अब फ्लो बन रहा था, मैंने सुना, उसके बाद बोला उसको। और एक बार आप क्लास तैयार कर सकते हो तो कितने लोगों को बोल सकते हैं? हजारों लोग हैं, कभी आप बाहर जाकर देखिए, कितने करोड़ों लोग हैं जिनको भगवान के बारे में नहीं पता। मेक सेंस? तो आप थोड़ा सा हम सब लोग सोचे तो समझ सकते हैं कि क्या, कैसे कैसे प्रीचिंग होगी, दिमाग लगाना चाहिए। इट इज वेरी बोरिंग टू ओनली प्रैक्टिस भक्ति, खुद अपना अपना करके कर, बड़ा बोरिंग है, मतलब बहुत बोरिंग है। दूसरों को हेल्प किए बिना प्रभात होता है, तुम तुम्हारी खुद की भक्ति सूख जाएगी ऐसे करके। ये एक और उदाहरण, इस बल्ब में लाइट क्यों आ रही है जरा बताइए, नहीं इस बल्ब में करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि दूसरों को प्रकाश दे रहा है। ये बात तो मुझे एकदम हिट करती है। प्रभुपाद जी का शब्द है, देखो इस बल्ब में तब तक करंट आ रहा है पीछे से जब तक ये प्रकाश दे रहा है। माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। देखो प्रभुपाद क्या क्या बातें बोलते हैं, और ये बड़ा आसान तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का। ठीक है, भक्ति के सार को ही ग्रहण करना चाहिए, बाह्य साज सामग्री को नहीं। सार यही है, भगवान कृष्ण किससे संतुष्ट होते हैं? हम स्वयं भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति करने का मौका दें। प्रचार ही सार है, इसे कहना चाहिए।
सनातन गोस्वामी ने वैष्णव स्मृति, और आप एक चीज देख लीजिए, सनातन गोस्वामी तो सिद्ध भक्त है, क्यों प्रभुपाद जी इनको प्रचार के लिए बोले? क्षमा कीजिएगा, महाप्रभु। अब देख लीजिए कि सनातन, और एक बार सनातन गोस्वामी जी आत्महत्या करना चाहते थे और महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, कहते तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है और तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, तुम दूसरे का शरीर को कैसे नष्ट कर सकते हो? अरे कितना मतलब प्रेम प्रदर्शित हो रहा है इससे। मेक सेंस? एवरी डिवोटी, हर डिवोटी इस प्रकार से सोचने लग जाए तो कितने अच्छे से हम लोग प्रीचिंग कर सकते हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपने किसी एक ही व्यक्ति को प्रीचिंग किया हो पूरे जीवन में, लेकिन वो इतना अच्छा बन जाए कि बहुतों को प्रीचिंग कर दे, वो कौन जानता है भाई? ये देव शक्ति माता जी देवामृत महाराज को लेके आई, उनको पुस्तक दिया, सन्यासी और बड़े प्रबल सन्यासी। सनातन गोस्वामी ने वैष्णव स्मृति हरि भक्ति विलास की रचना की, जो विशेष रूप से भारत के निमित्त थी। उन दिनों भारत में स्मार्त विधि का अनुपालन कुछ हद तक किया जा रहा था। श्रील सनातन गोस्वामी को इसे ध्यान में रखना था और उन्होंने हरि भक्ति विलास की रचना इसे ध्यान में रखकर की। स्मार्त ब्राह्मणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, किंतु सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि दीक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस प्रकार कांस्य धातु में रासायनिक प्रक्रिया से पारा मिलाया जाता है तो वह धातु सोना बन जाती है, इसी प्रकार यदि किसी को समुचित प्रशिक्षण के द्वारा किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा दी जाए तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। स्मार्त विधि तथा गोस्वामी विधि में अंतर होता है। थोड़ा ही समझिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब हरि भक्ति विलास लिखा गया तो उनके मन में स्मार्त लोगों के विचार भी था, तो इसीलिए जहां स्मार्त विचार एकदम विरोध जा रहा है वैष्णव विधि से, तो उसको सनातन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया, ये बात बोल रहा है। यही मैं समझ रहा हूं उससे, और ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। कभी कभी लोग ऐसा कह देते हैं कि विदेश का कोई व्यक्ति है तो वो कैसे सन्यासी हो सकता है, ये ब्राह्मण हो सकता है। हमारे ही भक्त कहीं पढ़ने जाते थे तो वहां लोग बोल रहे थे इस प्रकार से, बाहर की थे, इस्कॉन के बाहर के लोग इस प्रकार की धारणा नहीं रहती। जबकि देखिए, अगर वो अपने आप को वो गौड़िया वैष्णवी हैं या जो भी होंगे, जो भी, तो ये बताइए क्या सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में है कि नहीं? आप अगर अनुगत्य में है तो क्या लिखा है? प्रमाणिक दीक्षा विधि के द्वारा वह तुरंत ब्राह्मण बन सकता है। प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी के ही शिष्य को उनके ही गॉड ब्रदर ने, हम नाम नहीं रख रहे हैं, दोबारा दीक्षा दे दी। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए कि ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं प्रमाणिक गुरु नहीं हूं। नहीं तो अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु हैं और उन्हें दीक्षा दी है, तो फिर उसको दोबारा दीक्षा देने का क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मैं IIT कानपुर में गया था, तो एडमिशन का फॉर्म भरते कि नहीं? अगर मैंने प्रमाणिक ऑफिस में एडमिशन का फॉर्म भर दिया है, अब दोबारा व्यक्ति मुझसे एडमिशन का फॉर्म भरवाएगा? देखिए, जब मैं एडमिट हो गया हूं तो शिक्षा बहुत लोग दे रहे हैं, एकदम क्लियर फंडा है कि नहीं, लेकिन एडमिशन जिसने करा दिया खत्म। अब उसमें क्या दूसरा एडमिशन कराने का क्या मतलब है? आप यही कहना चाहते हो कि ऑफिस क्या कहते हैं, फल्गू है झूठा है, यही तो कहना चाहते हैं? अरे ये मत सोचिए कि नहीं चलता है, खूब चलता है ये सब। आजकल भी लोगों को भ्रमित करते हैं लोग, जिसने दीक्षा भी ले ली उसको भी भ्रमित कर देते हैं, अरे तुम्हारे गुरु जी ऐसे हैं वैसे करके। इसलिए यहाँ बात बोली जा रही है कि एक प्रमाणिक गुरु ने दीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति को वो परिवर्तित होता है। और प्रभुपाद से 5.1.35 में बात बताते हैं इस बात को कि जैसे हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू करता है तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है। और फिर यही श्लोक को कोट करते हैं, यद्यपि आपको नहीं दिख रहा है कि उसमें एकदम ब्राह्मण गुण आ गए हैं, फिर भी शास्त्र के विधान के अनुसार आपको स्वीकार करना चाहिए। सब बातें हैं। स्मार्त विधि के अनुसार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बिना कोई ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया सकता। गोस्वामी विधि, हरिभक्ति विलास तथा नारद पंचरात्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस प्रकार से लोगों को दीक्षा दिया था तो उनका बहुत विरोध हुआ था। जब यहाँ पे आए थे लिटरली पत्थर तक मारे गए थे उनके, उनके जो भक्तों का जुलूस था इस प्रकार से। तो ये सब बातें समझने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल जन्म के द्वारा ही ब्राह्मण बन जाता है। श्रीमद् भागवत 2.4.18 में श्री सुखदेव गोस्वामी का यही निर्णय है। क्या है? किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः।
किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन तथा खस जातियों के सदस्य और वे लोग भी जो पापमय कार्य करते हैं परम शक्तिमान भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, एक बात आपने शायद मिस कर दी होगी कि देखिए, दीक्षा और प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा ब्राह्मण बनता है। ऐसा नहीं कहा कि बस धागा पकड़ लिया, धागा दे दिया गया और हम ब्राह्मण बन गए। ये ध्यान रखना, इस्कॉन में भी कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कि धागा ले लिया है, प्रभुपाद कहते हैं 2 पैसा थ्रेड, 2 पैसा ब्राह्मण, 2 पैसे का या जो भी 2 रुपए का धागा डाल लिया और ना सुबह उठना, ना गायत्री करना, ना जप करना, ना कुछ, तो फिर ब्रह्मत्व नहीं रह जाता। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, योर 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एंड फॉलोइंग द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स इज योर ब्रह्मणत्व। 16 माला का जप और 4 नियमों को पालन, यही आपका ब्रह्मत्व है। और ये सत्य बात है। अहो बता वाला श्लोक आप जानते ही हो, जो नाम उच्चारण कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कोई प्रपात अपने मन से तो नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये इस्कॉन के भक्तों पे भी लागू होता है कि अपने ब्रह्मत्व की रक्षा वो करें। और आप देखिएगा कि कैसे, आप देखना अपने जीवन में देख लो, ब्राह्मण का एक गुण क्या होता है, शौचम, क्या स्नान नहीं करते। अब मैं कह दूं कि भाई कल जिस रात में जो कपड़ा पहन के सोए थे वही पहन के मंगल आरती चले जाओ, मैं नहीं समझ रहा कि कोई भक्त ऐसा यहाँ पे होगा। नहीं होगा भी तो भी हाथ नहीं खड़ा करना, मैं देख भी नहीं सकता। ठीक है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जूम में जितने भी सब डिवोटी होंगे, मैं एक ही कपड़ा तो दोबारा नहीं पहनते होंगे, हर दिन ही। अरे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि पहन लेते हो रोजी, आपको पता नहीं चलता है। आई डोंट नो। स्वेटर, अच्छा स्वेटर क्यों पहनते हैं रोजी आप? स्वेटर अलाउड है, और स्वेटर भी देखो, ये समझ लो नियम। फॉर एग्जाम्पल, ये स्वेटर अगर मैं से पहन के सो गया तो ये अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम रोज उतार के पहनते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कपड़े हैं हम इसको पहन करके सो जाएंगे, सब अपवित्र माने जाते हैं। तो ये सब नियम होते हैं। ये सिल्क जो है वो कभी अपवित्र नहीं होता है, इत्यादि इत्यादि। तो अब अच्छा, तो पहले क्यों नहीं था आपने? बहुत इजी था ब्रो जी, सिल्क तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। सिल्क का धोती, सिल्क का कुर्ता, और बस फिर नहाना ही नहीं है फिर तो उसी पहन कर तो धुलना भी नहीं पड़े। नहीं, अब मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आप देखो ना, जाप करने से, भक्ति करने से आपको पता ही नहीं चला कि हमको इस साफ सुथरा रहना अच्छा क्यों लगने लगा। गलत तो नहीं कह रहे? आप पहले सोचो, इस मौसम में आप स्नान करने वाले थे 11 बजे तक, धूप निकले, कुछ नहीं, एकदम हीटर वीटर चला के सोचे आज कैसा मुहूर्त है। एक दिन ना, अभी कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, विद इन 20 मिनट्स यू हैव टू टेक बाथ एंड स्टैंड बिफोर द लॉर्ड फॉर मंगल आरती, है कि नहीं? अच्छा, शास्त्र में सहज श्रद्धा है कि नहीं? सहज मतलब एकदम सहज श्रद्धा है, नाम जब भगवान तो है ही, गीता की बात सही है, ये आस्तिक्यम कहलाता है। सरलता भी आ रही है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए, हमारी जाति पाति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ब्राह्मणत्व गुण अपने आप आ रहे हैं। और मेरे सामने मेरे मुख पे बोला, एकदम प्रीचिंग करने गए, कोई ब्राह्मण जाति के से थे, हमें ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं बोलना हो, लेकिन वो व्यक्ति इस प्रकार का था, बोला आप गीता बोल रहे हैं, गीता से भी ऊपर कुछ है। हमने कहा इसका मतलब आपने गीता कभी पढ़ी ही नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को देने के बाद कुछ ज्ञान बचता नहीं, और आप बोल रहे हैं गीता से ऊपर कुछ है। तो देख रहे, विश्वास उनका नहीं रहता। तो ये जन्म की बात नहीं है, अपितु ये कर्म की बात है। यस्य लक्षण प्रोक्ता, जिसके जैसे लक्षण होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसमें ब्राह्मण गुण अपने आप आ जाते हैं। क्लियर? और आप देख भी रहे हैं जीवन में ऐसा होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे कितनी भी हीन जाति का हो, अगर वह भक्तों की शरण लेता है तो वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। और इसमें क्यों नहीं होगा, जरा बताइए आप। एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है, और रोज जाप करेगा तो उसको कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। आप देख लीजिए, क्या नाम है, रत्नाकर और वो मृगारी। और मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, भाई भक्तों की कृपा का स्वरूप क्या है? स्वरूप यही है, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। याद आ रहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज का अर्थ क्या था? किस प्रकार से हमने भक्ति करनी, भक्ति करेंगे भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आएंगे, शुद्ध हो ही जाएंगे। यही भक्तों की कृपा है, ये हाथ से तो निकलती नहीं है कृपा। ठीक ठीक है। यदि वैष्णव अपने प्रमाणिक गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करता है, देखिए एकदम स्पष्ट बात आपके सामने, यही बात बोल रहा था, तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि भारत में जिन विधि विधानों का पालन किया जा रहा हो वे उसी रूप में यूरोप, अमेरिका या अन्य पाश्चात्य देश में हो। 2-3 बात समझ लीजिए, बड़ी क्लियर, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें कैसे गुरु की कृपा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी बताइए?
उनके हाथ से जो एनर्जी निकलती है वही उसी को सिंपल। और आदेश बहुत सिंपल है, मंगल आरती जो पंच महासाधन है, जाप, इधर। और व्यक्ति सोचता है कि कुछ तो हम स्पेशल करेंगे जब शिला प्रभुपाद जी प्रसन्न। स्पेशल कुछ भी नहीं है, ओपन सीक्रेट। जो पंच महासाधन प्रभुपाद ने बताया है, मतलब जो शास्त्र के अनुसार है, उसका हम ठीक से पालन करें, उसमें निष्ठ होके करें। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये नहीं कि मंगल आरती चल रहा है तो उसमें जप भी हो रहा है। ये चीज आप लोग अनुभव कर रहे हो, निष्ठता। व्हेन यू चैंट सिंसियरली, इट्स लाइक स्विच ओवर। तुरंत अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण से प्रकट करना है, और तुरंत आप कुछ और कार्य करते हुए जब कीजिए। आप क्लास के बाद ट्राई करना, अब एकदम बैठ जाओ बढ़िया से और फोकस करते हुए जब कीजिए। तुरंत आपको कुछ लगे, कुछ मैं कुछ कर रहा हूँ, यू फील द हीट, किसे कहना चाहिए, ऑफ चैंटिंग। यू फील प्यूरिफाइड, शुद्ध अनुभव करते हैं अपने आप को। और ऐसे ढीलम ढाली तरह से कर रहे कुछ करते हुए तो देखो, ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्या पॉइंट बोला है, क्या कहा जा रहा है, क्या विषय है, जैसे हम लोग युक्त वैराग्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एक एक क्लास आपको बहुत चेंज कर सकती है कि नहीं। so, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, बार बार बोलता रहूंगा। निष्ठा बहुत है, निष्ठा। जो काम कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब होना, जो सेवा कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब होना। हमारे गुरु महाराज से इस संबंध में पूछा गया था, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन वर्ड। महाराज बोले एब्जॉर्प्शन। और वही चीज देखिए शास्त्र का वचन, निष्ठा। याद आ रहा है ना सब कुछ बातें, ये करना चाहिए। हाँ, नियम अलग अलग हो सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले 16 माला जब करो, फिर आप पुस्तक वितरण करो, या अलग अलग सेवा सबको जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं वह उसके अनुसार करता है तो प्रगति करता है। बिना प्रभाव के कोरा अनुकरण करना नियमाग्रह कहलाता है। ये कुछ समझ में आई? वो व्यक्ति कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम ये देखो, तुम्हारी क्या योग्यता है वो देखो। अब मैं कहूं कि भाई मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की तरह दिन भर बैठ के भागवत पढ़ पाऊंगा, तो अब ये तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। कुछ हम सेवा भी करते हैं, जब करते हैं वो कुछ और सेवा करते हैं। हम कहीं हरिदास ठाकुर जी का अनुकरण कर लें, वो होता नहीं है। बहुत लोग प्रयास किए, होता नहीं है कुछ। अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता है। विधि विधानों का पालन न करके विलासितापूर्ण ढंग से जीवन बिताना भी नियमाग्रह कहलाता है। दोनों चीजें, एक की नियम को पकड़ा है लेकिन ये पता नहीं कि नियम क्यों करना, अनुकरण कर रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा नियम को पकड़ा है भोगी विलासी जीवन को, भोग करने के लिए नियम बहुत पकड़े हुए उसमें, तो वह भी दिक्कत करता है। नियमों का अर्थ है विधि विधान, और आग्रह का अर्थ है उत्सुकता। तो यानी कि उत्सुकता दो तरह से, एक कि वह नियमों का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन किस लिए कर रहा है उसको पता नहीं, उद्देश्य पता नहीं है। और दूसरा, भोग की प्राप्ति के लिए बहुत विधि विधानों का पालन कर रहा है, मतलब भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, संसारिक सुख के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, तो फिर भक्ति डाउन हो जाएगी बहुत। हाँ, जो भी कुछ, मतलब इसमें भक्ति नहीं मिलेगी, और उसमें बहुत आग्रह है व्यक्ति करने का। ये भी बहुत सूक्ष्म है। आपको लग रहा है बहुत इजी, बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि भाई मैं इतने प्रयास कर रहा हूं, क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? ये प्रश्न आप उसमें कर लें कि क्या मेरे से भक्ति बढ़ेगी? नहीं। तब व्यक्ति सोचे कि मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। कितने सारे भक्त बहुत उद्यम में लगे हुए कि नहीं, और उनका उनका क्या संबंध आत्म साक्षात्कार से है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो तो 8 घंटे कर रहे ठीक है। अब 14-14 घंटे काम कर रहे हो तो ये प्रयास नहीं हुआ? बताइए, क्या भक्ति करने का मौका मिलेगा वो बताइए, है कि नहीं? भाई 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी काम किया ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है नौकरी करने के लिए। मैं प्रैक्टिकल लेवल बोल रहा हूँ। 14 घंटा बाहर काम करोगे फैक्ट्री में, क्या भक्ति कर पाओगे बताओ? इज इट नॉट? बचेगा क्या बॉडी में कुछ करने के लिए? कुछ करने लायक ही नहीं बचेगा। तो सोच लेना चाहिए। तो ये सब धन कमाने के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। नियमों का अर्थ है विधि विधान, और आग्रह का अर्थ है उत्सुकता। तो इस तरह से बहुत आग्रह करना, लेकिन भक्ति में प्रगति के लिए नहीं। और आग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। अरे अब आज क्या मंगल आरती जाना, अब तो 20 साल हो गए जाते जाते, क्या जब तो चलता है, क्या जब अब दिन में तो कर ही लेंगे, गुरुजी ने बोला है, व्रत लिया है तो कर ही लेंगे। ये बातें मैं आप लोग को ड्रामे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे मुंह पे लोगों ने बोली कि जब तो कर ही लेंगे दिन में, इसमें क्या है।
मैं शक्ल देख रहा था, अच्छा मेरे को तो, मेरे तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं अगर 7:15 बजने लग जाता है, तो कैसे होगा आज पता नहीं अरे क्या माला होगी, कौन आके गाली दे देगा, क्या भरोसा, क्या पता नहीं। पता है, पूरा जीवन हम सुनते रहेंगे ना, तब इस प्रकार के आग्रह से बचे रहेंगे। आग्रह मतलब ना ग्रहण नहीं करना। एवरी डे वी हैव टू हियर कि अरे भाई, जिसको जो भगवान के रूप को केवल एक बार मन में लेके आ जाता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे तो मैं क्यों नहीं मंगल आरती में उत्साह से जाऊं। ये नहीं कि टेम्पल कमांडर ने बोला। आज मैं सोचा था कि क्या मुझे प्रेसिडेंट बोलेगा तो मैं मंगल आरती जाऊंगा, क्या प्रेसिडेंट का डिवोटी हूं मैं, यहाँ क्या करने के लिए आया हूं। आई मीन नथिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट और समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि डर से कब तक भक्ति की जाएगी। मेक सेंस। कल वही महाराज ने बोला था ना, दास्य योगम, वो शब्द मुझे याद आ रहा था कि आज देखो मुझे भगवान के लिए मृदंग बजाने का मौका मिल रहा है। ये दास्य योग है कि नहीं? भगवान के लिए बोलने का मौका मिल रहा है, दास्य योग है कि नहीं? यही मेरे सारे दुखों का निवर्तन करने वाला है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, एवरी टाइम हमें भगवान की कोई सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमारा भाग्य है कि नहीं? जाप करने को मिल रहा है, भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है, ये सभी दास्य योग में आ जाएगा कि नहीं? तो देखिए, अब अगर उस तरह से सोचेंगे तो लगेगा ना हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिल रहा है। मेक सेंस। और नहीं तो फिर आग्रह आ जाएगा, अरे अब क्या बजाएं, चलिए छोड़िए, क्या माला, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आग्रह का कारण क्या है? श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा का अभाव क्यों होगा? श्रवण का अभाव। तो श्रवण अगर पक्का है, श्रद्धा पक्की होगी, तो व्यक्ति का बहुत लालसा या आग्रह रहेगा कि मैं भक्ति को में प्रगति करने के लिए भगवान की सेवा करूं। क्लियर है जी? न तो हमें विधि विधानों को का बिना प्रभाव पालन करना चाहिए और न ही उन्हें स्वीकार करने से बचना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहूंगा, आप देख रहे हैं कि आज ही एक माता जी थी जब सुबह जब कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था वैसे मतलब बिल्कुल ऐसे पिटाई हो रही जब कर अरे राम राम राम। और शक्ल से मालूम चल रहा है कि बहुत दुखी है भाई जब करते करते। ठीक है, वैसे आए जब करने वो भी ठीक है, लेकिन मैं उनको थोड़ा उत्साहित कर रहा था, भाई थोड़ा कम से कम एक्टिंग तो करो कि अच्छे से जब कर रहे हैं। तो सोच रहा था एक्टिंग तो करके, हाँ लग रहा है कि हम हरे कृष्ण लगे कि कुछ कुछ भगवान को भी लगे हाँ कुछ दम है इस वक्त में, है कि नहीं? तो निश्चित उन्होंने महिमा सुनी नहीं है नाम की। अभी अगर प्रचुर मात्रा में नाम की महिमा सुने तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको अनुभव क्या है। पता नहीं मैं समझा पा रहा, समझा रहा। आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, आपने महिमा सुनी है तो आप उत्साहित रहेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको अभी क्या अनुभव रहा है? आज जो मैंने सुना ना भाई, कल मैं पढ़ा था ना, मेरा माइंड ब्लोइंग चीज है, माइंड ब्लोइंग है। भक्ति संदर्भ कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, मतलब कोई भी कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, उसमें एक सूक्ष्म शक्ति होती है कुछ प्रभाव प्रकट करने के लिए। दैट मीन्स वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, वो एक्शन में अभी से हो गया। भाई मेरी बात समझ लो, प्लीज मेरी बात समझ लो। आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति आप में प्रवेश करना पहले दिन से ही शुरू कर दी है। सूक्ष्म मतलब अभी तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा, और आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में पूरा चेंज हो गए हो। भाई जैसे एक उदाहरण समझ लो कि मान लो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती तो नहीं दिखाई पड़ती, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। एक्सरे चैम्बर में लिखा रहता है ना कि यहाँ पे बताइए बहुत अधिक, तो एक्सरे चैम्बर में किसने एक्सरे दिखाई देखी है आज तक? एक्सरे का मतलब ही दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन से आप वहां प्रवेश कर रहे हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। कुछ समय के बाद आप अपने में कुछ परिवर्तन देखेंगे, शरीर में कोई बीमारी हो सकती है। जिस दिन से हमने माला उठाई है उसी दिन से यज्ञ तो कर ही रहे हैं हरि कृष्ण मंत्र के द्वारा, और इस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, एंड दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग, इट्स चेंजिंग। और कितने भक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज होते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसी को हर चीज पे घटित कीजिए। तुलसी जी को प्रणाम करना यज्ञ है कि नहीं? तुलसी जी को दीप दिखाना यज्ञ है कि नहीं? भगवान को दीप दान करना यज्ञ है कि नहीं? इत्यादि सब जोड़ लीजिए। प्रणाम करना यज्ञ है कि नहीं? भोग लगाना यज्ञ है कि नहीं? आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उस सभी चीजों में सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है। एक शब्द शास्त्र का पूरा परिवर्तन कर सकता है। तो ये आग्रह की बीमारी को छोड़ देगा, उत्साह रहेगा हमारा दीपदान करने का। ठाकुर जी है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से ये ढीलापन आने का मुख्य कारण है उसकी महिमा नहीं समझ रहा है व्यक्ति। तो बारंबार आचार्यगण बता रहे हैं कि यद्यपि आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी व्यक्ति शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर व्यक्ति करे उसको कि नहीं, बहुत अच्छी चीज है। चलिए अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देश काल तथा पात्र के अनुसार विशेष विधि की आवश्यकता होती है। हमें प्रामाणिक गुरु का आदेश प्राप्त किए बिना
अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब बिना जाने कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ जिस सिद्धांत की संस्तुति की गई है वह है, हाँ जैसे एग्जाम्पल, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका जाके प्रचार करने चले, हम कहें हम भी कोई कम है क्या, हम भी जाएंगे अमेरिका प्रचार करने के लिए। अब भाई वो तो माया का क्षेत्र है। अब प्रभुपाद जी तो एकदम हट्टा कट्टा पहलवान, कितने कबड्डी कबड्डी गेम होता है ना, और हम एकदम टिंगड़ी पहलवान है, वहां माया उसे पकड़ लेगी और वहीं दबा चलेगी। तो आपको देखना होगा कि आपका सामर्थ्य क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का अनुकरण नहीं कर सकते हम। या प्रभुपाद जी किसी को राष्ट्र के लिए गलत गलत ऐसे मतलब हैवी बातें बोल देते थे, तो वो बुरा नहीं मानता था, वो आचार्य है। और प्रभुपाद कहते हैं वृद्ध व्यक्ति हूं मैं, वृद्ध व्यक्ति कुछ बोल देता है कोई बुरा नहीं मानता है। अब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो एक महान आचार्य कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। शंकराचार्य जी, सुना है स्टोरी आपने? शंकराचार्य जी अपने शिष्य के संग जा रहे थे, तो कहीं खाने के लिए बढ़िया वस्तु प्राप्त हुई, तो शंकराचार्य जी खा लिए। तो उनके शिष्य भी कहा गुरु जी खा रहे तो हम भी खा ले, वो भी खा दबा करके। उसके बाद फिर आगे गए तो कुछ और वस्तु प्राप्त हुई। मैं थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन कर रहा हूँ उसका, लेकिन कुछ और वस्तु प्राप्त हुई। तो शिष्य ने कहा गुरु जी ने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर ले। शंकराचार्य जी समझ गए ये अनुकरण कर रहे हैं, आगे गए, कोयले रखे थे गरम, शंकराचार्य जी कोयला खा गए। अब इस शिष्य की हालत खराब, अरे भाई गुरु जी तो कोयला खा गए, अभी क्या करेंगे। तो जो समर्थ व्यक्ति है उसका अनुकरण आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए देखना चाहिए। यहाँ जिस सिद्धांत की संस्तुति की गई है वह है शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति संप्रदाय का उदार प्रदर्शन है। हमें प्रमाणिक गुरु का आदेश प्राप्ति किए बिना कोई भी नई बात मन माने ढंग से चालू नहीं करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। पर्याप्त तपस्या है जो हमें शुद्ध करने के लिए है, और कुछ नया चीज करेंगे तो उससे पहले आप सोच लीजिए कि क्या उसे हमें क्या कर, इसको करने से कहीं हमारे हृदय में अहंकार तो नहीं आ जाएगा। देखिए मैं तपस्या के विरोध में नहीं हूं, लेकिन आप बता सकते हो कि भक्ति की तपस्या का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। और उसका प्रभाव क्या होगा आपके हृदय पे? नम्रता। बहुत अच्छा उत्तर है। एक भक्त मेरे को आके बोले कि प्रभुपाद श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि जो 64 माला नहीं कर रहा है वो सब इल्यूजन में है। तो हमने कहा आप यही देख रहे हो ना कि जितने भी सीनियर भक्त हैं वो इल्यूजन में और आप ही मुक्त हो। एकदम वो चुप हो गया। मैं यही सोच रहा हूँ ना, उसके मुंह से मतलब बोल तो नहीं पा रहा था, वो शॉक्ड। हमने कहा यही तो आप कहना चाहते हो ना। हमने कहा आपको जो भक्ति में लेके आया था वो 64 माला कर रहा था, तो यानी इल्यूजन, जो इल्यूजन व्यक्ति है वो आपको भक्ति में ले आया। है कि नहीं? जो कितना विडंबना है कि जो व्यक्ति स्वयं इल्यूजन में है वो आपको भक्ति में ले आया और आप भक्ति कर रहे हो। हमने कहा आप 64 माला करो, लेकिन हृदय में इससे नम्रता आनी चाहिए। धीरे धीरे समझ रहे इस बात को। सिद्धांत थोड़ा डिस्टर्ब था उनका, ये चीज समझ कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए एक बात फिर समझ लीजिए, हो सकता हो भगवान किसी को जप करने में शक्ति अधिक दे रहे हैं, कोई व्यक्ति भागवत में से प्रेम कर रहा है, कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है। इस तरह की भावना अगर आ गई कि ऊंच नीच, मुझसे नीचा है मैं ये हूं, तो यह तो बिल्कुल भक्ति की विपरीत भावना है। आप अगर वाकई जप कर रहे हो तो हृदय में नम्रता आनी चाहिए। इज इट नॉट? दूसरों के और देखो एक बात समझिए, नम्रता आएगी तो दूसरों के गुणों को भी अप्रिशिएट, सराहना करने की क्षमता होगी। अरे देखो उसमें ये भी गुण है, अभी तो अपने में कोई गुण नहीं दिखेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। रामकृष्ण प्रभु जिनको मैं जानता हूँ 3 लाख नाम जप करते हैं और बोले हम तो कुछ नहीं करते, आप लोग प्रचार कर रहे हैं। हम तो ये शब्द, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रचार कर रहे हो, हम अपने भजन का आपको कुछ अंश आपको देंगे। कितना देखो सुंदर भाव। भले ही प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब क्यों इतना भजन में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ये नहीं कह रहे कि तुम लोग कुछ फालतू काम कर रहे हो। बल्कि मुझे बोला कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के लेक्चर आप हमको दीजिएगा, या कभी तुम बरसाना आना, मतलब जब उनका जो व्रत का समय नहीं होता है तो भक्तों को हमारे पास लाना, हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसे करके बड़ा मतलब मैंने देखा जो सच्चे साधु है ना, कभी इस तरह की भावना नहीं रखते। हमेशा उनके मन में हृदय में नम्रता रहती है कि नहीं। ये कोई भी तपस्या करिए, बस ये देख लीजिए कि हृदय में नम्रता आ रही है, या एटलीस्ट कुछ कुछ नम्रता आ रही है, या हम अहंकार में फूल रहे हैं। अहंकार का भक्ति में वाटर टाइट कंपार्टमेंट, इट कैनॉट वर्क, इट कैनॉट गो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी के 2 श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255-256 उद्धृत करते हुए संकेत किया। आहा, श्लोक सुन लीजिए।
अनासक्तस्मि, मेरे पीछे बोलिए, अनासक्तस्य विषयान् अनासक्तस्य विषयान् यथाहरम् उपयुञ्जतः यथाहरम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते युक्तं वैराग्यमुच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः हरिसम्बन्धिनि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वैराग्यं फल्गु कथ्यते। एक एक शब्द समझने का प्रयास कीजिए। अनासक्तस्य विषयान, विषयों में अनासक्त, भोगों में आसक्त नहीं। यथारहम उपयुञ्जता, जितना उनका उपयोग है उसका उपयोग करना, शरीर चलाने के लिए, धारण करने के लिए। निर्बंध कृष्ण संबंध, कृष्ण के संबंध में निर्बंध है या हट है या आग्रह है। आग्रह मतलब समझते ये करना है, करना है। कोई कार्य वस्तु कृष्ण के संबंध में है तो हाँ भाई ये हम स्वीकार जरूर करेंगे, बड़ा ध्यान से कर रखेंगे। युक्तम वैराग्यम उच्यते, इसको युक्त वैराग कहा जाता है। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में? आप देख सकते हो या देखोगे भी कि सीनियर भक्त भी अपने लैपटॉप का बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत सीनियर डिसाइपल है श्रील प्रभुपाद जी के, उनका फोन चोरी हो गया तो बहुत उद्विग्न हो गए थे कि मेरा फोन चोरी हो गया, खो गया। मैंने कहा इतना क्यों परेशान हो रहे थे? कहते नहीं, सारा बीबीटी का जो भी सेवा करते हैं उसका सारा डिटेल्स उसमें है। तो आपको लगेगा फोन के लिए आ सकते हैं ना जी, वो फोन के प्रति नहीं आ सकते, वो भगवान की सेवा के प्रति आ सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जो हरि संबंधी वस्तुएं हैं उनमें प्रापंचिक बुद्धि, प्रापंचिक मतलब ये तो जगत तीनों त्रिगुणात्मक है, जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, इस तरह का एनालिसिस भक्त नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये तो भौतिक वस्तु है। मुमुक्षु भी जो मुक्ति चाहता है, परित्यागो, और उनका परित्याग कर देता है, तो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, उसका वैराग्य झूठा है। जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा में तुम उसको उपयोग करोगे, यानी भगवान की सेवा में तुम स्वयं नियोजित होगे, तो क्या तुम मुक्त नहीं हो जाओगे? यहाँ इससे आप लोग जानते हैं कैसे भी मन से, वाणी से, शरीर से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है या इच्छा भी करता है तो मुक्त हो जाता है। मैं कहूँ ये माउस मटीरियल है, फेंक दो इसको, तो ये बेवकूफी है, सीधी सीधी बेवकूफी है। जहां पे लिखा है फल्गु है। ये बात समझ में आ रही है कि वह क्यों त्यागते हैं? क्योंकि वो मोक्ष चाहते हैं और सोचते हैं कि भौतिक वस्तु का उपयोग करूंगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। ठीक है? और आपने सुना नहीं था, महाप्रभु के ऊपर भी आरोपण किया, क्या ये मजाक नाच रहा है, गा रहा है, और उनको पता नहीं है कि नाच गाना ये जो है ये कोई ये दिव्य नाच गाना है, ये कृष्ण को संतुष्ट करने वाला। अद्वैताचार्य जी के शब्द हैं कि आपके सामने मुझे नृत्य करने का मौका मिला, मैं बहुत भाग्यवान हूं। ठीक है, समझ में आ गया? जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता किंतु हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित स्वीकार करता है, तब वह कब्जे की भावना से परे भली भांति स्थित होता है। कितना सुंदर शब्द है कब्जा, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा शब्द है कब्जा, पोजेसिवनेस, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी, इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से वस्तु का संबंध जाने बिना हर वस्तु का परित्याग करता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति का प्रचार करते समय मनुष्य को इन श्लोकों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हम इसको यहीं आज डिस्कशन को रोकेंगे। ये एक आप लोगों के लिए आज होमवर्क है कि क्लास के बाद ये देखने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन सी वस्तु आपके पास है जो भगवान की सेवा में आप उपयोग कर सकते हैं और क्या उनको आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो आपकी हमारी खुद की जीभ है। तो श्लोक हमने जो बोला था एक बार फिर से बोल करके फिर आप लोग रुकते हैं। युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाईला, सब शिखाईला, शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। तो आप लोग से अनुरोध है कि इसको, इतने सेक्शन को आप कम से कम पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें कि एक बार में सारी बात ये युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य की समझ में नहीं आती है। और ये चीज एकदम एक एक बात प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली है। ठीक है? सोशल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। दिस इज अ वेरी